प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि राइट एनी फॉर ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच फर्स्ट टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड टर्म। ऑर्डर पेयर का ताल्लुक कार्टेशियन प्लेन से है, यानी जैसे आप ये देख सकते हैं इस प्लेन में एक लाइन एक्स एक्सिस है और एक लाइन वाई एक्सिस, मतलब इसमें दो डायमेंशंस हैं, ठीक है, टू डायमेंशंस हैं। और इसी वजह से ऑर्डर पेयर में भी दो मतलब टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। अगर इसमें मतलब हमारे पास एक ऐसा स्पेस हो जिसमें थ्री डायमेंशंस हों तो फिर ऑर्डर पेयर नहीं बनेंगे, उसमें ऑर्डर ट्रिपल्स बनेंगे, ठीक है। एक तो आपको ये बात थोड़ी सी रिवाइज करवानी थी मैंने। अब जो मैं ऑर्डर पेयर लिखने जा रहा हूँ उसकी फर्स्ट टर्म में जो नंबर रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड टर्म मतलब उसमें ऑर्डर पेयर में आएगी उसका जो नंबर होगा वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए, ठीक है। यानी इसको मैं यूं समझा सकता हूँ कि देखें ये फर्ज करें ओरिजिन है। अब यहाँ पे अगर x के लॉन्ग 1 यूनिट चले हैं तो y के लॉन्ग हम 1 नहीं चलेंगे, y के लॉन्ग हम 2 चल सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा चलेंगे, 1 से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो पोजीशन वाइज फिर ऑर्डर पेयर में नंबर की आएगी या जो ये पॉइंट होगा उसकी आएगी, उसमें x कोऑर्डिनेट तो 1 होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट उससे डिफरेंट नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा होगा जो कि जिसका 2 है। तो 1 फर्स्ट टर्म और 2 सेकंड टर्म जो है इस ऑर्डर पेयर की कहलाएगी। इसी तरह एक और ऑर्डर पेयर जिसमें अब मैं x की वैल्यू 2 रख लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखें ये 1 2 x2 हो और y 1 हो, y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का 1 हो, तो उसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो यहाँ पर होगा और वो हम लिखेंगे x2 और y1। तो देखिए पोजीशन वाइज भी ये दोनों अलग अलग पोजीशन पर है। ये देख सकते हैं ग्रीन कलर में ये पहले पॉइंट की पोजीशन है जो ये है, और ये वाला जो पॉइंट है ये दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इन दोनों की पोजीशन आपको अलग नज़र आ रही है। इससे हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर्स आपस में मुख्तलिफ हैं, ये एक जैसे नहीं है क्योंकि इनकी पोजीशन भी डिफरेंट है। यानी इनके एब्सिसा, ये जो पहली टर्म है इसको एब्सिसा कहते हैं और दूसरी टर्म को ऑर्डिनेट कहते हैं, ये आपस में मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये ऑर्डर पेयर एक बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे या एक पोजीशन पे नहीं है। इसी तरह हम और भी ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं, जैसे 3 4 रख लें और एक को 4 3 कर लें। तो ये हमने इस तरह से 4 मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर्स बनाए हैं जिसके अंदर मौजूद जो टर्म्स हैं वो भी आपस में मुख्तलिफ हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जी। इसमें इस तरह से हमें हमसे पूछा जा रहा है कि आपने जो है वो दो ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं लेकिन उनमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी x और y कोऑर्डिनेट एक ही पोजीशन पर हो। जैसे फर्ज करें ये -1 -2 -3, ये x यहाँ पे -3 है तो फिर सॉरी y अगर -3 है तो x भी -1 -2 -3 होना चाहिए। तो ये फिर पोजीशन कुछ यहाँ पे बनेगी कि जहाँ पे x -3 और y भी -3 है, ठीक है। इस तरह के जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो हमने दो लिखने हैं। तो मैंने एक ये ऑर्डर पेयर लिख दिया है, एक मैं लिख देता हूँ 4 and 4, ठीक है। ऐसा आप भी मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं डिफरेंट आंसर्स करने के लिए। इस तरह से आपने समझा कि ऑर्डर पेयर्स को कैसे लिखा जाता है और क्या इनका कंसेप्ट था, उसके हवाले से हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया।